ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, क्या तुम्हें अपना शिव बाबा याद है कि नहीं याद है। फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा कि देखो, तुम्हें अपना बाबा याद करना है, शिव बाबा या को याद करो। फिर बाबा ने कहा कि देखो, यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है बच्चों। कैसे बदलेगी वो ध्यान से सुनो। ये पुरानी दुनिया अब बदल रही है। अब शिव बाबा बोल रहे हैं कि बच्चों, ये बहुत ध्यान से सुनो। अब तुम्हारा परम पिता आया है पुरानी दुनिया से तुम्हें निकालने। अब तुम्हें बदल रहा है और पुरानी दुनिया भी बदल रही है। इसलिए यहाँ देह सहित जो भी देखने में आता है, ये सब खलास हो जाना है, ये सब बिल्कुल बदल जाना है। और तुम्हें अपने शिव बाबा को याद करना है, तो सदा बुद्धि में रहे। अभी हम लौट रहे हैं, अभी हम अच्छे बन रहे हैं। जब तक आत्माएं वापस घर नहीं लौटेंगी, तब तक नई दुनिया में आ नहीं सकेंगी। जो शिव बाबा ने कहा कि आत्माएं नहीं आएंगी, क्योंकि आत्माएं मुक्ति धाम में होंगी। जब नई दुनिया बनेगी तभी आत्माएं आएंगी और आकर के अपना अपना पार्ट बजाएंगे। अब तुम्हें पुरुषोत्तम बनने का, अर्थात देवताओं जैसा बनने का पुरुषार्थ भी करना है बच्चों। और जब आसुरी गुण तुम्हारे निकल जाएंगे, तब दैवी गुण धारण करेंगे, तभी सतयुग में आ जाओगे। बेहद का बाप तुम बच्चों के लिए नई दुनिया बना रहा है, तो पाकिस्तान को परिस्तान स्थापन करने वाले बाप को याद कर। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, अब देखो, तुम माताएं ही सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हो, यानी स्वर्ग बनाती हो। इसीलिए भारत माता की जय होती है। तभी तो गायन है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसीलिए माताओं की जय बोलते हैं ना। तुम माताएं ही सारी अब स्वर्गरस्ती हो और आवास करती हो पूरे विश्व में। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी तुम देख रहे हो, तुम्हें देखने में आता है, ये सब विनाश होना है। देखो, कितने एटम बम बने हुए हैं, कितनी कहीं जोर से बारिश हो रही, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है, कहीं आंधी तूफान बहुत आ रहे हैं, कहीं बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा आंधी तूफान आया, घर के घर गिरे, पेड़ के पेड़ गिरे और बिजली भी गिरी। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम आत्माओं को इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। प्रश्न में बाबा ने कहा कि तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो। उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, तुम सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप भगवान आया हुआ है। वो बेहद चीज़ें, जब भगवान की कृपा होती है तो बेहद सब कुछ मिलता है। इसलिए भगवान के बच्चे बनो, वह तुम्हारा हक देने आया है। अब बाबा ने कहा, हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति भी पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। तो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हें रावण 5 रूपी विकारों की जेल से छुड़ाने, यानी अच्छा बनाने, श्रेष्ठ बनाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है बच्चों। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर देवी गुणों वाला बनना है। फिर बाबा ने कहा, फिर पुरुषोत्तम संगम युग को ही भी समझ ले तो स्थित श्रेष्ठ बन सकती है। अब रूहानी बच्चे फिर शिव बाबा यानी भगवान कहते हैं कि भगवान तो है निराकार, उनका भी पार्ट होना चाहिए। फिर भगवान ने कहा, बाबा ने, कि मेरा तो निराकार पार्ट है, मेरा भी पार्ट होना चाहिए। हम ऊंच से ऊंच भगवान हैं, उनको सभी याद करते, मुझे सब लोग याद करते हैं। और बाप कहते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद न करता हो। दिल से ही सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, जरूर बेहद का ही सुख देंगे। हद का बाप हद का सुख देते हैं, कोई को ये पता नहीं है। एक संग बाप आए हैं, कहते हैं, बच्चों, और संग तोड़ मुझे एक बाप को याद करो, मुझसे ही सारे संबंध जोड़ो। और नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है।
तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। बच्चों का बुद्धि योग नए मकान में चला जाता है। बाबा ने धारणा में बताया सभी को जिए दान देना है, मनुष्य देवता बनाने की सेवा करनी है, बाप से पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाना है। वरदान में बाबा ने कहा बच्चों सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले आत्मा भव भगवान आत्मा भव। गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव हो, तुम भाग्यवान आत्मा हो। विस्तार में बाबा ने बताया यह श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ कर्म, वह श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाला भगवान। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चों तुम्हारे दुख जो भी है सब निकल जाएंगे। हाय हाय नहीं कहोगे, हाय हाय नहीं कहोगे, ये ड्रामा है। वाह बाबा वाह कहोगे, जो स्वप्न में नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया, इसी भाग्य के नशे में रहो। फिर शिव बाबा ने कहा स्लोगन में तुम्हें क्या करना है। स्लोगन में देखो ये पॉइंट रोज़ का रोज़ बहुत ध्यान में रखो कि मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। फिर बाबा ने कहा नमस्ते हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग।